आगे जीत है और ये साबित कर दिया है आशीष ने, और जिसने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया है, यानी कि डर के ऊपर निकल गए और बन गए हैं खतरों के खिलाड़ी रिटर्न्स के विनर। आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताइए कैसा रहा आपका ये सफ़र? क्या बताऊँ कहाँ से शुरू करूँ। ये एक सफ़र ऐसा था जो मैं कभी करना ही नहीं चाहता था। आई नो मैंने अपने फैन से ही लिया था एडवाइस कि मैं करूँ या ना करूँ। आप जानते हैं क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो आपके सारे जो आर्टिकल्स है या वीडियोस उसको पढ़ती देखती हैं। आई थॉट मैं जाऊँगा, मज़े करूँगा और खुश रहूँगा। आई वांटेड टू डू वर्क विच मेक्स मी हैप्पी, क्योंकि मैं एक मकाम में पहुँच गया हूँ लाइफ में जब मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि आई वांट टू डू थिंग्स दैट विल मेक मी हैप्पी, वर्क दैट विल मेक मी हैप्पी। और काफ़ी कुछ मैं सीखता हूँ। मैं बच्चों से अपना इंस्पिरेशन लेता हूँ हमेशा, जैसे मैंने हमेशा कहा है, ना सिर्फ मेरे बट सारे जो बच्चे होते हैं वो उनको यही हम सिखाते हैं कि जब वो रेस में भाग लें तो हारने का डर नहीं होना चाहिए उन्हें, क्योंकि फिर वो जीतेंगे ही नहीं। तो ऐसे नहीं कि अगर वो हारने से डरते तो वो जाए नहीं। तो ऐसे मैं जाऊँगा, मज़े करूँगा, दोस्त बनाऊँगा और हंसते खेलते ये हाथ में आ गया। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। काफ़ी भारी है, हमने सुना है, वो जरा दिखाया और ऑडियंस को भी दिखाया। 4-5 किलो का है ये, पता नहीं, काफ़ी हैवी है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉफी। लेकिन सुनने में आया खबर ये है कि टीआरपी में हमारी शो हैज़ बिन द हाईएस्ट फ्रॉम एनी अदर नॉन फिक्शन शो एवर। और एक और रिकॉर्ड जो तोड़ा है इस शो ने कि कोई भी शो से सबसे जो हैवी और सबसे गुड लुकिंग ट्रॉफी है वो ये है जो मेरे हाथ में आई है। लगी रही है, इतनी काफ़ी प्रिटी ट्रॉफी है वो। नेचुरल, लेकिन मैंने कहा था इनसे कि ये ऑफ कोर्स रोहित भाई ने कहा था दिस इज़ मी, ये मैं हूँ, लेकिन ऐसे गलत बात ये है इसमें कि इसे उल्टा होना चाहिए था। क्योंकि जब मैं हेलीकॉप्टर पे आया था तो मैं उल्टा था, प्रोमो में भी मैं उल्टा लटका था। तो ऐसे मैं जब घर लेके जाऊँगा तो इसको निकाल के उल्टा लटका दूंगा, देन दिस विल बी मी। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग या कहे मेमोरेबल स्टंट कौन सा था? मेमोरेबल, अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, दो किस्म के होते हैं। जब आप पूछ रहे जो मैं भूलना चाहता हूँ कि मैं नहीं, दोनों ही बताए, जो सबसे ज़्यादा मतलब करने में जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत गई हो और जो एक ईजी हो। जो प्लेन स्टंट था जिसमें मैंने एक यहाँ बटन पकड़ा रखा था और पायलट को पूरी तरह से चलाना था, हमने समझा कि बहुत ही इजी स्टंट होगा और हमने समझा कि लड़कियाँ जाएंगी इसके लिए, वेरएज लड़कियाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी। तो जब लड़कियाँ नहीं गई और हम लोग गए तो हमने सोचा ठीक है कि हम वीक है इसलिए हम लोग को भेज रहे हैं। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं गिव अप नहीं करूँगा। लेकिन ये भी मन में था कि अगर मैं ना गिव अप करूँ तो पायलट और बुरी तरह चलाएगा और वो प्लेन क्रैश कर सकता है, और अगर प्लेन क्रैश हुई तो मेरे फैमिली का क्या होगा। बस इसी थॉट की वजह से मैं वो स्टंट नहीं करना चाहता था कि ये मैं अपने बेस्ट ऑप्टिमम लेवल तक ना भी करूँ तो अच्छा ही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि फिर ये प्लेन क्रैश नहीं करेगा। हर एक स्टंट में मेरी जान मेरे हाथ में थी, लेकिन इस स्टंट में मेरी जान किसी और के हाथ में थी। तो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू फॉरगेट, क्योंकि वो स्टंट बहुत ही अच्छा गया। पायलट ने कहा था कि कभी भी इन द हिस्ट्री जो उन्होंने ये फ़्लाइट्स की है, जिसने सबसे ज़्यादा सहा होगा मैंने उससे 3 गुना ज़्यादा सहा है तो इन हिस्ट्री। और वो प्लेन कुछ 28 नहीं 38 साल से चला रहे थे, तो उड़ा रहे थे। सो आई थिंक मैंने कर तो लिया, लेकिन गिवन अ चांस ये मैं कभी नहीं करूँगा लाइफ में, बिकॉज आई थिंक माई फैमिली नीड्स मी। और ये उन पे फेयर नहीं होगा कि मैं ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मैं उनसे दूर हो सकता हूँ। सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन किसने दिया उसमें? कंटेस्टेंट्स किससे लग रहा था कि कांटे की टक्कर चल रही है? मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपसे भी कहा था कि मुझे लगता है लड़कियां शो में बहुत अच्छा करेंगी। मुझे इस शो में आशा जैसे लड़की से बहुत डर लगता था। और आई रिमेंबर एक स्टंट था जिसमें आशा, रिद्धि और मैं थे, एंड आई सेड अरे बाप रे यार मुझे। और मैंने फ़ोन किया था समिता को, मैंने कहा कि यार नॉट फेयर, दे गिवन मी टफ पीपल इन दिस स्टंट। फिर कौन कर रहा है, हुसैन और राकेश वगैरह ये? तो ऐसे नहीं, आशा और रिद्धि। तो जैसे गया तो ऐसे समू यू डोंट नो दिस पीपल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लड़कियाँ ने इतना अच्छा किया है इसमें। सना ने जैसे क्रीपी कॉलीज को एलिमिनेशन में हैंडल किया, या सागिका जैसे तैरती हैं वाटर स्टंट में, नोबडी वाज बेटर देन सागिका। सो आई थिंक दे वर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन। लेकिन लड़कों में भी देखा जाए तो आई थॉट ओवरऑल जो जिससे मैं एक्सपेक्ट करता था, जो फिजिकली एंड्योरेंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे वो राकेश थे, क्योंकि राकेश इंडियन नेशनल कबड्डी टीम के कैप्टन है, अर्जुन अवार्ड विनर है, एंड येस ही इज़ अ वेरी वेरी टफ मैन। लेकिन ये गेम आई थिंक इज़ नॉट अबाउट कौन दूसरे से टफ है, एवरीबडी वॉज टफ। दिस गेम इज़ जिसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और लक का अगर तालमेल अच्छा हो, और वो मेरे लिए काम कर गया। एंड आई थिंक वो मेरे काम कर गया बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल हु लव मी, विच इंक्लूड्स माई फैमिली एंड माई किड्स एंड माई फैमिली एंड एवरीबडी हु लव मी एंड माई फ्रेंड्स।
कौन सा जो डर था वो आप जीत चुके हो आप? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे हमेशा ये डर लगता था कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम सब एक्टर्स अपना लाइफ अपनी जो करियर की लाइफ है वो इसमें गंवा देते हैं। हम एक फ़िल्म करते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं ऐसा फ़िल्म नहीं करूँगा क्योंकि ये फ्लॉप हो जाएगी। देखते देखते वो हिट हो जाती है, इसे क्यों नहीं किया। फिर हम सोचते हैं कि टीवी नहीं करेंगे क्योंकि मैं फिल्म एक्टर हूँ तो आई शुड नॉट टू टीवी। देखते हैं कि टीवी में आपको और ज़्यादा प्यार मिलता है जितना आपको फिल्मों में मिलता है। फिर आप बोलते हैं रियलिटी शो आप नहीं करेंगे क्योंकि नहीं यार, रियलिटी मैं एक एक्टर हूँ, मैं थोड़ी ना एक स्टंटमैन या डांसर हूँ। लेकिन देखते देखते ये हो जाता है। तो आई फील ये सबसे बड़ी सीख मुझे ये मिली है इससे कि अगर आप दिल से चीज़ें करो और अगर आप अपने आप को एंजॉय करो, आप हमेशा खुश रहे। लाइक हमेशा मैंने यही सीखा अपने फादर से, जिसने कहा था कि यू हैव टू बी करेजियस, ब्रेव होना है, यू हैव टू बी काइंड, लोगों के साथ अच्छा होना है, एंड यू हैव टू बी हैप्पी। अगर ये 3 चीज़ आप करें तो नथिंग कैन गो रॉन्ग एंड यू कैन डू एवरीथिंग। एंड मैंने न जानते हुए यही चीज़ें की है इधर। आई वॉज ब्रेव टू डू एनी काइंड ऑफ स्टंट, आई वॉज नाइस टू एवरी वन एंड आई वॉज हैप्पी, और करता गया। एंड दैट्स हाउ आई चूज माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑल्सो। इफ आई फील हैप्पी अबाउट डूइंग इट, आई विल डू इट। चलिए जाते जाते अपने फैंस के लिए मैसेज। बिकॉज आई नो जो मेरी फैमिली है ट्विटर पे, आई एम मेनली ऑन ट्विटर। तो जो मेरी फैमिली है, जिन्होंने मुझे ये शो करवाया है, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेलिंग मी टू डू द शो। और सारे फैंस जो मेरे साथ हैं उनके साथ कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ नहीं थे वोट करने के लिए, क्योंकि वही मेरे सबसे बड़ा डर, मतलब इस खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा खतरा ये था कि आप मेरे लिए वोट करने के लिए का मौका नहीं था आप लोगों को। तो मैंने सोचा ये मुझे खुद पे करना है, लेकिन ये मैंने किया है आप सब के लिए, फॉर द पीपल आई लव, फॉर माई फैमिली ऑल्सो। एंड बस वही मुझे यहाँ तक लेके आया। तो थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड आई प्रॉमिस टू बी देयर फॉर यू। चलिए आशीष, हमारी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक्स सो मच। कैमरामैन फैजान के साथ फॉर टेली मसाला।